Good morning, student. Welcome again with the chapter, the same chapter, that is the political parties. Now, in this chapter, we are going to study about the functions of political parties. ना पॉलिटिकल पार्टीज़ के फंक्शन क्या क्या हैं, उनके काम क्या क्या हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं. इसमें व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. डियर स्टूडेंट, पॉलिटिकल पार्टी इज़ नॉट जस्ट अ पार्टी कि आप इस नाउ इट इज़ वी हैव अ वेरी डिफरेंट आइडिया ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज. As I told you earlier that ordinary people, they know about the party, but they does not know what is the function of political party, what is the nature of political party. Okay, so here in this topic we will study कि political parties के वास्तव में function क्या क्या हैं ना. either they win the election or if they can't win the election, तो ऐसे हालात में political parties का function क्या है, we are going to study here in this topic. पहला function आपका political parties का होता है, जो पहला function हम लोगों के पास है, that is the first function of political party is contest election. ठीक है. every political party is a party when they come forward and contest election. contest election मतलब इलेक्शन, चुनाव अगर नहीं लड़ती हैं तो द पार्टीज आर नॉट द पॉलिटिकल पार्टी. उनका काम ही इलेक्शन लड़ना. ठीक है. एंड स्पेशली व्हाट द इलेक्शन हैपन इन आवर कंट्री, द जनरल इलेक्शन 2018 एंड 19, ऑल दीज इलेक्शन जो हर 5 साल में आपके यहाँ पर इलेक्शन होता रहता है, उस सभी इलेक्शन में आपके पॉलिटिकल पार्टीज सामने आती हैं. ये जो कंटेस्ट इलेक्शन होता है उसमें 2 चीज़ें होती हैं कि जो मेंबर्स आपके जो मेंबर इलेक्शन में खड़े होते हैं, द कैंडिडेट्स विच आर इलेक्टेड इन द विच आर सिलेक्टेड फॉर द इलेक्शन, 2 तरह के तरीके हैं. इन द कंट्रीज़ लाइक USA, है ना, इन द कंट्रीज़ लाइक USA हु इलेक्ट देम, स्पेशली द आपका ऑल द पार्टी मेंबर्स दे सेलेक्ट द लीडर्स, है ना, दे सेलेक्ट द लीडर कि वो आपके इलेक्शन लड़ेंगे. ठीक है. ऑल द पार्टी मेंबर्स, बट सिलेक्शंस वर डन बाय द आपका ऑल द पार्टी मेंबर दे सेलेक्ट द लीडर्स दैट हु विल कंटेस्ट इन द इलेक्शन. ठीक है. बट द कंट्री लाइक इंडिया, हमारे देश में अगर हम बात करते हैं तो आपके देश में जो इलेक्शन में कैंडिडेट खड़े होते हैं, स्पेशली दीज कैंडिडेट्स आर बीइंग सिलेक्टेड बाय द हेड ऑफ द पार्टी. ओके, हेड ऑफ पार्टी के जो भी हेड होते हैं वो ये तय करते हैं कि इलेक्शन में कौन लड़ेगा. ओके, तो पहला काम आपका हुआ कि कंटेस्ट इलेक्शन इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज. आफ्टर दैट द नेक्स्ट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज आपका फॉर्म पॉलिसीज एंड प्रोग्राम. देखिए, एवरी पॉलिटिकल पार्टीज दे कम इन द इलेक्शन विथ सर्टन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, सर्टन आइडियाज, सर्टन आइडियोलॉजीज, है ना. तो व्हेन दे विन द इलेक्शन they implement those policies and program. Okay, political parties they forward the different policies and program which उसी आधार पे तो आए हैं इलेक्शन लड़ने के लिए ना. the voter choose from these policies, the voter chooses from these policies. जो पॉलिसीज वोटर को अच्छी लगती है उसी पार्टी को वोट देते हैं. ईच ऑफ अस मे हैव डिफरेंट ऑप्शन, है ना. हर लोगों का अलग अलग तरीका होता है कि विचारधारा होती है, और पॉलिटिकल पार्टी की जो विचारधारा होती है उस जगह अगर उनको विचारधारा अच्छी लग रही है तो वो उस पॉलिटिकल पार्टी को चुनेंगे. अगर उनको नहीं लग रही है तो फिर दे डिड नॉट. इन ए डेमोक्रेसी लार्ज नंबर ऑफ सिमिलर ओपिनियन हैज़ बीन ग्राउंड टुगेदर टू प्रोवाइड अ डायरेक्शन इन विच policies can be formulated by the government, and when these policies and programs were implemented by the political parties, when they come to the when they win the election and become a ruling party, है ना. जब वो रूलिंग पार्टी बनती हैं तो वो इस पॉलिसी और प्रोग्राम को आपका इम्प्लीमेंट करती हैं. कौन इम्प्लीमेंट करता है? द पॉलिटिकल पार्टीज जो है उसी पॉलिसी और प्रोग्राम को आपका इम्प्लीमेंट करती हैं. ओके, सो इट इज़ द फर्स्ट फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी. नाउ आफ्टर दैट what is the third function of political party? The third function of political party is आपका to make law. When the political parties win election, है ना, when political parties win election, they come in the parliament, and parliament, we know that parliament is आपका law making body. So on that policy and program on which they had contested election, उस policies और प्रोग्राम पर जिसके आधार पर पॉलिटिकल पार्टी ने इलेक्शन लड़ा है, उसकी पॉलिसी और प्रोग्राम के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी क्या करती है? लॉ बनाती है. तो लॉ बनाने का काम है आपका पॉलिटिकल पार्टी, स्पेशली दोज हु वेर इलेक्टेड बाय द
people. So they come in the parliament, in front of you are seeing the parliament, and especially in the parliament two groups divided. पहला होता है, एक आपकी रूलिंग पार्टी होती है ना, जो कि आपका एक होती है रूलिंग पार्टी, दूसरी होती है अपोजिशन पार्टी। जो पार्टी आपका जीत जाती है ये आपकी रूलिंग पार्टी में बैठते हैं, और जो हार जाते हैं दे सिट इन द अपोजिशन पार्टी। तो जो रूलिंग पार्टी होती है दे आपका फॉर्म्स पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, स्पेशली आपका इन इंडिया ये एरिया जो होता है दैट इज़ अबाउट द रूलिंग पार्टी, उस पर वो अपना पॉलिसीज एंड प्रोग्राम बनाते हैं। ओके, सो दिस इज द आपका थर्ड फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। आफ्टर दैट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज? देखिए, जो तीसरा और इम्पॉर्टेंट चौथा फंक्शन पॉलिटिकल पार्टीज का है वो ये है, पार्टीज फॉर्म है रन गवर्नमेंट। भाई लोगों ने उनको क्या दिया है? लोगों ने उनको क्लियर वोट दिया है ना। व्हेन पीपल गिव वोट दैट मीन्स दे गिव वर्डिक्ट। उन्होंने उनको क्या दिया? वर्डिक्ट दिया है। वर्डिक्ट का मतलब हुआ कि दे गिव द परमिशन ना। ये आपका लोगों का ये लोगों का परमिशन है कि वो आपका जाएं और गवर्नमेंट बनाएं और गवर्नमेंट बनाकर चलाएं गवर्नमेंट को। सो जो पार्टीज होती हैं दे रिक्रूट द लीडर्स, दे रिक्रूट द लीडर ना, कि उनके जीते हुए लोगों में से कौन सबको नहीं चुन सकते, तो उनके चुने हुए लोगों में से रिक्रूट करते हैं, निकालते हैं, उनको ट्रेनिंग देते हैं, और ट्रेनिंग देने के बाद क्या करते हैं? उनको मिनिस्टर बनाते हैं, और बनाने के बाद उनको उनसे सरकार चलाते हैं। जैसे आपने देखा कि ये आपका ये कैबिनेट मिनिस्टर, यहाँ ये आपके पीएम हैं, है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ दैट की अदर मेंबर्स आर आल्सो देयर इन द मीटिंग। दीज आर द मेंबर्स हु आर रिक्रूटेड बाय द पार्टी लीडर। अब उनको क्या बनाया गया है? वो अपनी अपनी जगहों से जीत के आए हैं, तो अब नाउ जब वो जीत के आए हैं तो वो सरकार में रहेंगे, और सरकार में रहने के बाद सरकार के लिए काम करेंगे। ओके, सो द अदर फंक्शन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी इज दैट कि फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट। व्हाई दे आर रनिंग गवर्नमेंट? बिकॉज दे गेट वोट बाय द पीपल, एंड every person people of India had given them permission. And people of India had given them permission that you can now run the government and pave the path of development. After that, when the party lost the election, especially ये इलेक्शन में जब हो रहा है तो फिर एक पार्टी आपका इलेक्शन जीतेगी और दूसरी पार्टी इलेक्शन आपको लूज़ करेगी। जो इलेक्शन हारते हैं दे वर्क एज ए अपोजिशन, विपक्ष का काम करती हैं। विपक्ष का मतलब ये होता है कि भाई अगर वो विपक्ष हैं दैट मीन्स क्या हुआ, वो इलेक्शन हारी हैं, लेकिन दे आल्सो गॉट द वोट ऑफ पीपल। लोगों का उनको वोट मिला है। नाउ बिकॉज ऑफ दैट दे कम इन द पार्लियामेंट एंड दे आपका गिव डायरेक्शन टू द रूलिंग पार्टी कि आपको काम कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। व्हेन जब उनको ये फील होता है कि गवर्नमेंट रूल्स द कंट्री आपका डिक्टेटरशिपली, और दे रूल द कंट्री नॉट फॉलोइंग द कॉन्स्टिट्यूशन ना, इन दैट केस द वर्क ऑफ पोलिटिकल अपोजिशन इज टू जस्ट स्टॉप द रूलिंग पार्टी नॉट टू डू ऑल दीज थिंग्स। और ऐसे हालात में पॉलिटिकल पार्टी का दूसरा अपोजिशन पार्टी का ये भी काम होता है कि जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ हैं दैट पॉलिसी मस्ट बी फॉर एवरी पीपल ऑफ द कंट्री, नॉट फॉर जस्ट अ सिंगल पीपल और दोज पीपल हु हैड गिवन वोट टू दैट पार्टी, बट आपका वर्क शुड बी डन फॉर ऑल द पीपल्स। यहाँ पे आप देखे होंगे कि क्या क्या काम दिया गया। यू कैन रीड इट, यू कैन गेट इट इजीली दैट कि व्हाट आर द डिफरेंट वर्क्स ऑफ द अपोजिशन पार्टी। देखिए अपोजिशन पार्टी हैज गिव अ probable looks over the government benefit, है ना, the entire nation and not just a few persons, है ना, केवल कुछ लोगों के लिए काम नहीं बल्कि सबके लिए काम करना है, ये आपका अपोजिशन पार्टी देखती है। इसके अलावा आपका जब भी सरकार कोई जो कानून ज़बरदस्ती लेकर आती है एंड दैट रूल्स एंड दैट लॉज आर नॉट बीन गुड बेनिफिशियल फॉर द पीपल, इन दैट केस इट इज़ द वर्क ऑफ अपोजिशन पार्टी टू स्टॉप द गवर्नमेंट। इंस्टेड ऑफ दैट आप देख रहे हो कि it is the work of opposition is also here with the help of the figure which is given here। आप देख रहे हो सोनिया गांधी एंड our former prime minister Mr. मनमोहन सिंह, राहुल गांधी, all are there। They are standing to for the against of certain proposal made by the government, so it is the work of opposition party to guide the government। After that, shape the public opinion। Shaping public opinion means कि देखिए पॉलिटिकल पार्टी लीडर की हमने बात किया, इसके बाद हमने बात किया था इसमें आपका एक्टिव मेंबर्स की बात किया था, इसके अलावा फॉलोअर्स भी।
जो फॉलोअर्स होते हैं ये आपके ग्राउंड लेवल पे रहते हैं, और ग्राउंड लेवल पे रहकर जो जनता है, जनता के अंदर जाकर उनके लिए, उनके फ़ायदे के लिए काम देखते हैं, है ना, कि क्या ऑल द वर्क्स विच आर डन बाय द गवर्नमेंट वहाँ तक पहुँच रही नहीं पहुँच रही है, जनता का सरकार के लिए क्या विश्वास है, सरकार जनता और क्या चाहती है गवर्नमेंट से। ऑल दिस थिंग्स आर आल्सो बीन डन बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, है ना। दे देखिए शेपिंग, दे राइज एंड हाईलाइट द इशूज़, ना जो बर्निंग इशूज़ हैं आपके समाज में ना, उसको राइज करते हैं और उसको हाईलाइट करते हैं, चाहे वो आपका अपोजिशन पार्टी हो या आपका रूलिंग पार्टी हो, है। तो इनका काम यही है कि आपके लोअर लेवल पे जाकर ये देखना कि हाँ सबके लिए काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसको देखते हैं। एंड इंस्टीट्यूट ऑफ दैट ये भी देखते हैं कि जो प्रॉब्लम है इसको राइज किया जाए, और इसके अलावा जो इश्यूज़ हैं ऐसे इश्यूज़ को हाईलाइट भी किया जाए, सो दैट द डेवलपमेंट ऑफ पीपल कैन बी पॉसिबल। आफ्टर दैट after the government machinery and the welfare program, by when the party win the election, the government machineries are in their hand, है ना, चाहे डॉक्टर इंजीनियर्स आपके हों, IAS अधिकारी हों, ऑल दीज आर द गवर्नमेंट मशीनरीज। सभी पॉलिटिकल पार्टी जो पार्टी जीती है उसके अंदर में काम करते हैं। और वेलफेयर स्कीम, है ना, वेलफेयर स्कीम मतलब जो जनता के लिए फ़ायदेमंद वाली स्कीम्स हैं वो लागू करना। भाई बिकॉज ऑफ दैट वेलफेयर स्कीम people will get benefited, and when people will get benefited, people will re-elect the government in the second chance. Okay, so now it is the work of government that ki if government has been the, if any party win the election, now it is his work to assess, so government मशीन को assess करना, ठीक है। इसके अलावा वेलफेयर स्कीम्स लाना जिससे कि अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो सके। जैसे आप देख रहे हो कि डिजिटल इंडिया प्रोग्राम वॉज लॉन्च बाई द गवर्नमेंट, इट इज़ आल्सो स्कीम, गवर्नमेंट स्कीम। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना, ऑल दीज स्कीम्स आर लॉन्च बाय द गवर्नमेंट सो दैट पीपल शुड बी बेनिफिटेड। और इसके साथ साथ में लोग जो है उस पार्टी को अगली बार भी आपका वोट दें और उनके फेवर में काम करें। सो दीज आर देयर सर्टन फंक्शन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज। अगर हम इसको रिवाइव करते हैं कि देयर आर हाउ मेनी फंक्शंस ऑफ पोलिटिकल पार्टीज, तो सबसे पहले हमने बात किया कि द मेन फंक्शन ऑफ पोलिटिकल पार्टी इज़ कंटेस्ट इलेक्शन, हमने बात किया, है ना। उसके बाद हमने बात किया फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट, है ना, फॉर्म्स एंड रन गवर्नमेंट। आफ्टर दैट वी स्टडी दैट कि पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम बनाना होता है। देन आफ्टर वी स्टडीड कि रोल ऑफ अपोजिशन, रोल ऑफ अपोजिशन का काम भी आपका पॉलिटिकल पार्टीज करती हैं। आफ्टर दैट भी हमने भी पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टीज का काम होता है शेप पब्लिक ओपिनियन, आफ्टर दैट हमने बात किया कि आपका रंदा वेलफेयर स्कीम लाना, ना, वेलफेयर स्कीम लाना किसके लिए, फॉर द पीपल, वेलफेयर स्कीम फॉर द पीपल्स। Okay, so after that these are very important questions which are related with the topic which we studied. पहला आपका है कि वेरियस फंक्शन ऑफ पोलिटिकल पार्टीज को बताना है। आफ्टर दैट व्हाट इज द रोल ऑफ पोलिटिकल पार्टी एज अपोजिशन में क्या काम होता है इसको आपको बताना है। देन व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पोलिटिकल पार्टीज, यू कैन आल्सो डू वेरी इजीली। हाउ पोलिटिकल पार्टीज शेप द पब्लिक ओपिनियन, हमने इसके बारे में बात किया। और डिफेक्शन क्या होता है, दल बदलना क्या होता है, इसको आप इसका आंसर लिख सकते हो। ओके, सो इन दिस वे वी कंक्लूड द टॉपिक। वी विल कम विद द नेक्स्ट टॉपिक इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू।